आज का पौधा हमारा दोस्तों जैस्मीन का पौधा है। इसे मोगरा, बेला, चमेली के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह गर्मियों का फ्लावर प्लांट है और गर्मियों में भर भर करके फूल देता है। लेकिन यदि आपका मोगरे का पौधा गर्मियों में, इस प्रचंड गर्मी में फूल नहीं दे रहा है, कलियां नहीं बना रहा है, ग्रोथ नहीं अच्छी हो रही है, तो यह निश्चित मान करके चलिए कि आपके मोगरे के पौधे के गमले की मिट्टी में दोस्तों पोषक तत्वों की कमी है, सूक्ष्म पोषक तत्व भी नहीं है। अर्थात दोबारा आप जब फूल ले रहे हैं तो आपने इस बात का ध्यान नहीं किया कि आपके मिट्टी में जो है पोषक तत्व है कि नहीं है। तो दोस्तों इसकी वजह से आपके पौधे पर न तो कलियां बन रही हैं, न ग्रोथ हो रहा है, न तो दोस्तों फ्लावर बन रहे हैं। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को कुछ गर्मियों की केयर टिप्स बताऊंगा जिसे आपको फॉलो करना है, तथा दोस्तों मैं एक ऐसी होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर भी बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा और पौधे को कब कैसे कितना देना है उसे भी बताऊंगा। तो दोस्तों यदि आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके मोगरे पर ढेर सारी फूल आएंगे, कलियां आएंगी तथा ग्रोथ भी होगी और आपका पौधा हरा भरा और घना होगा। तो दोस्तों यह सब जानने के लिए वीडियो में आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। और दोस्तों आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस प्रचंड गर्मी में, जबकि मई और जून का महीना चल रहा है और दोस्तों इसमें जो है टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, और इस प्रचंड गर्मी में दोस्तों आपके मोगरे पर फूल कैसे आए इसके लिए मैं कुछ केयर टिप्स आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों पहली केयर टिप्स को जान लेते हैं। हमारी पहली टिप्स तापमान से संबंधित है। दोस्तों मोगरे के पौधे को 22 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक का तापमान बहुत ही सुटेबल तापमान होता है। उस पीरियड में हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप पौधे के गमले को ऐसे स्थान पर रखिए जहां पे 8 घंटे की धूप आती हो। लेकिन दोस्तों जब तापमान 35 से 45 और 46 डिग्री सी तक पहुंच जाता है मई और जून के महीने में, तो ऐसे समय में दोस्तों हम इस थंब रूल को बदल देते हैं। बदलना आवश्यक है क्योंकि दोस्तों अब हम इस पौधे को केवल सुबह 10 बजे तक की धूप यानी 2 घंटे की ही धूप देंगे, और फिर शेष समय इसको जो है सेमी शेड एरिया में रखेंगे। या फिर आपके पास सेमी शेड एरिया नहीं है तो दोस्तों आपके पास गार्डन में कुछ बड़े पौधे होंगे और उन पौधों को आप एक जगह कलेक्ट करिए जहां पर पश्चिम से हवाएं ना आती हों, गर्म हवाएं, वहां पर कलेक्ट करिए और उन पौधों के नीचे जो है अपने इस मोगरा के पौधे को, गुलाब के पौधे को और अन्य जो भी सेंसिटिव पौधे हैं आप उनको रखिए। तो दोस्तों यह गर्मी से बचेंगे और दोस्तों ग्रोथ भी करेंगे और फ्लावर भी आपको प्रदान करेंगे। तो इसलिए दोस्तों यह केयर आपको अपने मोगरे के पौधे के लिए इस प्रचंड गर्मी में करना ही होगा। हमारी दूसरी टिप्स आप लोगों के लिए वाटर से संबंधित है, वाटर से रिलेटेड है। दोस्तों आपको इस पौधे को गर्मियों में, इस प्रचंड गर्मियों में आपको पानी कब देना है पहले इसकी बात करते हैं। दोस्तों पानी आपको इसको सुबह सुबह ही देना है। आपको अगर आवश्यकता पड़ती है तो फिर शाम को भी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको आप दोपहर में कदापि पानी नहीं देंगे। दोपहर में अगर पानी देते हैं तो वह पानी दोस्तों इस पौधे के लिए जहर है और इससे आपको बचना ही बचना है। अब दोस्तों आपको पानी कितना देना है और पौधे को कैसे देना है, तो दोस्तों इसके लिए आपको पानी देने के लिए मिट्टी को चेक कर लीजिए और देखिए कि पानी कितना देना है। इतना ही देना है दोस्तों ताकि वह गमले से बाहर ना निकले और गमले का जो मिट्टी है उसके मॉइस्चर को बनाए रखे, और इतना भी नहीं पानी दे देना है कि उसमें पानी कलेक्ट हो जाए और दोस्तों आपका पौधा जो है वह फंगस का शिकार हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए आपको ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों ही इस प्रचंड गर्मी में बहुत ही नुकसानदायक होंगे। तो दोनों से ही आपको सजग रहना है। अगर आपने अंडर वाटरिंग कर दिया तो इतनी तगड़ी धूप है, इतने गर्म हवाएं चल रही हैं कि आपकी जड़ें जो है वह निष्क्रिय हो जाएंगी गर्मी की वजह से, और फिर आपका पौधा मरने की कगार पे आ जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है पानी देते समय।
अब हम दोस्तों तीसरी टिप्स पर आते हैं, जो कि बहुत ही विशेष टिप्स है। इस मोगरे के पौधे का एक विशेष गुण है कि जब ये नई शाखाएं निकालेगा, नई ब्रांच निकालेगा, उस पे ही कलियां बनेंगी, उस पे ही फूल बनेंगे। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो फूल आपके जो है सूख गए हों या मुरझा गए हों, या दोस्तों आपने तोड़ लिया हो, ब्रांच खाली हो गई हो, तो आप उन फूलों को इस तरह से एक सैनिटाइज कैंची लीजिए और काट दीजिए यहाँ से। जब आप इनको काट देंगे तो यहाँ से दोस्तों 2 ब्रांच निकलेंगी और 2 ब्रांच पर फिर कलियां आएंगी। इसी तरीके से देखिए, मैंने अपने इस सारे जितने भी मेरे पौधे हैं जिसमें फूल नहीं थे, उन ब्रांचों को मैंने काट दिया है, तो वहां से डबल जो है देखिए ब्रांच निकली है और कलियां भी इसमें आ रही हैं इस तरीके से दोस्तों। तो आपको ऐसा करना है कि कंटिन्यूअसली पर डे आपको जब भी फूल दिखाई दे कि सूख गया है तो उसे काट दीजिए, या दोस्तों आपने उसको तोड़ लिया है, ब्रांच खाली हो गई है फूल से, तो आप उसको पिंच कर दीजिए इस तरीके से। चाहे हाथ से भी पिंच कर सकते हैं और कैंची से भी काट सकते हैं। तो ये हुई दोस्तों प्रूनिंग की बात। यदि आप डेली करते रहेंगे तो आपका जो मोगरे का पौधा है वह कंटिन्यू फ्लावरिंग में बना रहेगा, उसकी सर्किल पूरी होती रहेगी। आप एक शाखा काटेंगे, दूसरी शाखा काटेंगे, तीसरी शाखा में जब काटेंगे तो पहली शाखा जो काटा है उसमें ब्रांचेस निकलना चालू हो जाएंगी और वहां फिर फूल बनना चालू होगा। इसलिए यह सर्किल आपका पूरा होता रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यह काम तो बहुत ही आवश्यक है, इसे आपको करना ही करना है अगर आपको अपने पौधे को घना, हरा भरा और कलियों से भरा तथा फूलों से भरा चाहते हैं। तो दोस्तों अब हम अपनी चौथी टिप पर आते हैं। चौथी टिप दोस्तों भोजन से रिलेटेड है। दोस्तों यदि आपने ये सारे काम कर लिए जो मैंने पीछे बताया है और इसके बाद भी आपके मोगरे के पौधे पर ब्रांचेस नहीं निकल रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में ये निश्चित जानिए कि आपके जो मोगरा का पौधा है उसके गमले की मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो गई है। ग्रोथ ना होने का कारण होता है दोस्तों नाइट्रोजन का ना होना और फास्फोरस का ना होना। तो इसके अंदर मिट्टी में जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पड़ रही है, जिसकी वजह से दोस्तों यह ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक इस तरीके से खुरपी लेनी है और अपने इस गमले की जो मिट्टी है मोगरे के पौधे की, आप इसको इस तरीके से गुड़ाई कर दें। थोड़ा कम ही गुड़ाई करें ताकि इसकी जड़ें डिस्टर्ब ना हो। इस तरीके से आप गुड़ाई कर देंगे। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आप इसको जो है 5 खाद दे सकते हैं। वो कौन कौन सी है मैं बताता हूं, और मैं इसको जो दूंगा वो भी मैं लास्ट में आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट है तो आप इसे वर्मी कंपोस्ट देंगे। वर्मी कंपोस्ट नहीं है दोस्तों, आपके पास काउडंग कंपोस्ट है तो आप इसको काउडंग कंपोस्ट दे देंगे। और दोस्तों यदि काउडंग भी नहीं है तो आप इसे दोस्तों लीफ कंपोस्ट दे सकते हैं। और चौथी दोस्तों आप इसे घर पे जो आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाए हैं उसे भी दे सकते हैं। और 5वीं खाद जो है, आपके घर में जो चाय पत्ती यूज की हुई होती है उसको आप साफ कर लें, धो लें, और धोने के बाद दोस्तों उसको सुखा लें, और सुखाने के बाद उस चाय की पत्ती को भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं दोस्तों इसमें जो है फ्रेश चाय की पत्ती डालूंगा, जो इस तरीके से देखिए मेरे पास ये फ्रेश चाय की पत्ती है। इसका 2 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूंगा गमले के मिट्टी के अंदर। ये देखिए दोस्तों 1 चम्मच ये हो गया। इसके चारों तरफ इस तरीके से आप डाल देंगे। ये दूसरा चम्मच मैं इसको इसमें इस तरीके से डाल दिया, और डालने के बाद दोस्तों इसको फिर थोड़ा सा हम मिला देंगे। और मिलाने के बाद मित्रों आप इसको पानी दे देंगे। लेकिन मैं अभी इसमें पानी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें अभी एक और होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर डालने वाला हूं। तो दोस्तों आइए उस होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर को कैसे बनाते हैं इसको जान लेते हैं। अब दोस्तों इस खाद का जो मैंने अभी दिया है, इसका जो है इस पे प्रभाव ये पड़ेगा कि यह एसिडिक होती है, और ये चाय की पत्ती जो है इसको जो मिट्टी है इसकी एसिडिक बना देगी, तथा नाइट्रोजन का तो इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा होती है, और यह दोस्तों ग्रोथ भी ला देगी। और मिट्टी एसिडिक होते ही, चूंकि मिट्टी मोगरे के पौधे को एसिडिक पसंद है, तो यह ग्रोथ करना प्रारंभ कर देगा। आइए दोस्तों अब हम उस खाद को बना लेते हैं। खाद को बनाने के लिए आपको अपने किचन में जाना होगा, और किचन से आप इस तरीके से नींबू के छिलके जो है वो ले लेंगे। इस तरीके से देखिए ये मैंने ले रखा है। आप
इस समय गर्मियों का सीजन चल रहा है, बहुत तेज गर्मी है, हम लोग नींबू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारे घर में ये प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। तो दोस्तों आप इसको जो है फेंकिए नहीं, ये सोना है इस पौधे के लिए। तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल इस खाद को बनाने में कर लीजिए। तो इस तरीके से आप 3-4 नींबू के छिलके ले लीजिए और दोस्तों फिर एक बॉटल लीजिए। इस बॉटल में जो लगभग 300 मिलीलीटर आसपास पानी ले लीजिए और इस पानी में मित्रों आप इसको छोटे छोटे टुकड़े बना करके नींबू के छिलकों का आप छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए और बना लेने के बाद इनको इस बोतल में भर लीजिए दोस्तों इस तरीके से। और भर लेने के बाद फिर इसको आप बंद करिए और बंद करने के बाद इसको दोस्तों 48 घंटे के लिए सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। 48 घंटे के बाद फिर ये तैयार हो जाएगा। तब हम दोस्तों 48 घंटे बाद आपसे फिर मिलते हैं। मित्रों इस खाद को बनाए हुए हमें 48 घंटे हो गए हैं। 48 घंटे के बाद ये बिल्कुल नींबू के छिलके के अंदर जो भी पोषक तत्व थे वो इस पानी के अंदर आ गए हैं। दोस्तों इसके अंदर नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। दोस्तों इसके अंदर सिट्रिक एसिड भी है और विटामिन सी भी है, दोस्तों आयरन भी है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जितने भी पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व इस मोगरे के पौधे को चाहिए वो सारे इसके अंदर हैं। तो दोस्तों यह इस पौधे के लिए एकदम सोना है। तो आइए दोस्तों अब हम इसको छान लेते हैं। इस तरीके से हमने दोस्तों इसको छान लिया और छान लेने के बाद अब हम जितना करीब लगभग 300 ml है ये, और 300 ml में ही दोस्तों हम इतना ही पानी मिला देते हैं इसको। ये पानी मिला दिया दोस्तों। अब हम इसको इस पौधे में अपने डाल देंगे आवश्यकता अनुसार। इस तरीके से आप भी अपने पौधे में डाल देंगे और डालने के बाद दोस्तों यह बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, बहुत तेजी से इसमें कलियां बनेंगी और दोस्तों इसमें फ्लावर भी बहुत अच्छे अच्छे इस तरीके से आने प्रारंभ हो जाएंगे और आपका जो पौधा है दोस्तों वह आपके घर आंगन को खुशबू से भर देगा। दोस्तों इस खाद को आप हर 15 दिन में जरूर प्रोवाइड करें। और दोस्तों जो हमने पिछली खाद इसको जैसे चाय की पत्ती दिया था उस खाद को आप महीने में एक बार अवश्य दें। यह प्रक्रिया यदि आप जो मैंने सारी बताई है अपने मोगरे के पौधे के ऊपर करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके मोगरे के पौधे पर ढेर सारी ग्रोथ होगी, आपका पौधा घना होगा, हरा भरा होगा, बिल्कुल क्लोरोफिल से पत्तियां चमक रही होंगी और दोस्तों फ्लावर का तो कहना ही क्या, फ्लावर इतने अधिक आएंगे कि उनकी खुशबू से दोस्तों आपका घर आंगन महक जाएगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा मोगरे के फ्लावर प्लांट के संबंध में जो जानकारी दी गई है वह आपको अच्छी लगी हो और आप उससे संतुष्ट हुए हो तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करिए तथा दोस्तों अपने अपने दोस्तों में इसे जरूर भेज दीजिए और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।